ध्यान दीजिए और सभी भैया लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करें। भैया पूछ रहे थे कि काशी की परिक्रमा कितनी, तो काशी का परिक्रमा जो है 5 कोस की यानी 15 किलोमीटर की, और मथुरा की परिक्रमा 84 कोस की। और देखिए भैया हमारे काल को जो लोग भरते हैं वो देखिए कौन कौन, ये 3 लोग जो है ना काल को भरते हैं। कौन कौन है देखिए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर सुबह सुबह को गाय आ जाए तो ये बहुत शुभ होती है। सवेरे सवेरे को दरवाजे पर गाय आ जाती है तो ये समझ लीजिए बहुत ही शुभ होता है। और ब्राह्मण या संत दरवाजे पर आ जाए तो आप उसको भोजन अगर करा देते हो तो आपके काल को जो है ना खड़ी लेता है। ये ध्यान में रखने की बात है। ब्राह्मण या संत सवेरे को दरवाजे पर अगर आ जाए तो अगर इसको भोजन करा दिया तो आपके समझ लीजिए पूरे परिवार के कष्टों को। और तीसरी, अगर आपकी बहन बेटी आपके घर पर आ जाए तो समझ लीजिए कि काल होना चला गया, तो काल चला गया। ये 3 लोग बहुत शुभ होते हैं। और देखिए जिन लोगों की मृत्यु 3 तरह से होती है उनको कभी भी जो है ना स्वर्ग नहीं मिलता। 3 लोगों को जो 3 तरह से मरते हैं उन लोगों को कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता, उनको नरक में जाना है। देखिए पहला जो है ना जल में डूब के मरने से कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता, और दूसरा सर्प के काटने से, जिसको सर्प डस लेता है, सर्प के डसने से जो मृत्यु हो जाती है उसको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथों से जो मारा जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाए स्त्री के हाथों से, उसको भी स्वर्ग नहीं मिलता, नरक में ही जाना। और देखिए तो हमें इन चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखना है कि हमारे दरवाजे पर अगर सवेरे को गाय आ जाए तो गाय को हमें जो है ना कुछ न कुछ देना जरूर है। और इसी तरीके से अगर ब्राह्मण आ जाए सुबह को तो कुछ न कुछ
पहले तो भोजन कराने की सूचना, अगर भोजन की व्यवस्था इतनी जल्दी न बन सके तो उसमें कुछ न कुछ दक्षिणा में दे। और अगर हमारी बहन बेटी या भांजा सवेरे सवेरे आ जाए तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा पुण्य हमें मिलता है, क्योंकि कितने यज्ञ करने मुझसे भी नहीं मिलता है। तो ये तीनों लोग हमारे काल को हारे थे। और देखिए अर्जुन का जो दूसरा लड़का था उसका नाम था अर्जुन। और अर्जुन ने यह शादी कब की थी, दूसरा लड़का कैसे आया था? जब अर्जुन को 5 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, तभी उसने वहां ये वन में शादी की थी। तब ये अरावन नाम का ये लड़का हुआ था। और ये अरावन था। कृष्ण को एक बार किन्नर बनना पड़ा था। तो ये किन्नर क्यों बनना पड़ा था, इसकी कथा आप बड़े ध्यान से सुना कि भगवान कन्हैया को भी एक रात किन्नर बनना पड़ा था और कृष्ण ने इसी अरावन से शादी की थी। इसी लड़के से शादी की थी। ये किन्नर क्यों बनना पड़ा था भगवान कृष्ण को? कि देखिए मेरे बाबा भोलेनाथ ने मनुष्यों की आबादी बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया था, ये कहा था कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना जब करो तो मनुष्य और स्त्री बराबर बराबर बनाना। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर एक मनुष्य बनाओ तो एक स्त्री बनाना। तो ब्रह्मा जी ने समझ नहीं पाया, तो ब्रह्मा जी ने एक ही में दोनों बना। तो ये ब्रह्मा जी से भोलेनाथ और ये भगवान कृष्ण दोनों आए और ब्रह्मा जी से कहा कि देखो ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो और स्त्री और पुरुष बराबर बराबर बनाना, यानी आधे पुरुष आधे नारी, आधे पुरुष आधे नारी, आधा पुरुष और आधा। ये मतलब अगर 4 पुरुष बनाते हो तो 4 ही स्त्री बनाना, ऐसा। ये ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए और ये कह करके नारायण और बाबा भोलेनाथ अपने अपने लोगों को चले। कुछ समय के बाद भोलेनाथ ने नारायण से कहा कि नारायण चलो हम और आप चलते हैं और ब्रह्मा जी को देख करके आते हैं कि मृत लोक में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की है, कितने मनुष्य बनाए हैं और कितने स्त्रियां बनाए, क्या था। तो जब आए हैं दोनों जने, शंकर जी और कन्हैया कृष्ण जो है ना आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने एक ही में पुरुष और उसी में नारी बना।
मतलब दोनों का एक ही बना है, उसी में पुरुष और उसी में नारी, ये दोनों बना दिए। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा तुमने ये क्या किया, हमने तुमसे ये कहा था कि आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, मतलब अगर 10 पुरुष बनाते हो तो 10 ही स्त्री बनाना, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, एक ही में दोनों को बना दिया। एक ही में दोनों को बनाने का मतलब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस सृष्टि रचना में जो योनि बनाई है वो ये इन्हीं की काली वालों को बनाया, यानी किन्नरों को। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना मानव योनि में, ये तो एक योनि नहीं कहा जा सकती है, कही जा सकती है, इसलिए इनको जो ना किन्नर बोला कि दोनों एक ही में दोनों। तो ये सब कुछ देख करके नारायण को हंसी आ गई कि जब भगवान कृष्ण ने कन्हैया ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी ने ये क्या किया, ये दोनों एक ही बना दिए, ये क्या कर दिया। तो इस बात को देख करके नारायण को हंसी आ गई और भोलेनाथ ने ये देख लिया। तो भोलेनाथ ने कन्हैया जी से कहा कि कन्हैया ये बताओ तुम हंसे क्यों। नारायण से कहा कि तुम हंसे क्यों, तुम इनको देख करके हंसो कि जाओ तुमको एक बार तुमको भी यही किन्नर बनना पड़ेगा। मेरे बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया को ये श्राप दे दिया कि जाओ कन्हैया तुम आज इन लोगों को देख करके हंसे हो, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। अरे नहीं सुन पाई, गलती हो गई बेचारे से, ब्रह्मा से। अब गलती हो गई तो क्या किया जाओ, गलती हो गई तो हो गई, गलती तो होती ही है होने के लिए। तो गलती हो गई, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हंसे क्यों। और जब तुम हंसे हो तो तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और इसी किन्नर से भगवान कन्हैया जब किन्नर बने, इसी लड़के ये अरावण से एक रात के लिए शादी कर दी। तो ऐसे भगवान कृष्ण को भी किन्नर एक दिन बना। पूरी कथा अगर लेकर के चलते हैं तो समय काफी लग जाएगा, तो अपनी ये कथा जो है ना पीछे रह जाएगी। और देखिए जब पति पत्नी में अगर झगड़ा अगर होता है तो आप उसको गलत ना समझें। पति और पत्नी में जितना ही झगड़ा होता है उतना ही दोनों में प्रेम बढ़ता है। पति पत्नी में जितना ही झगड़ा होता है उतना ही आपस में प्रेम बढ़ता है। और देखिए अस्पतालों में आप जाइए जहां ये नर्सिंग होम होते हैं, उन पर जो मेन गेट होता है उस पर लिखा होता है प्रसूति गृह, लिखा होता, देखा होगा प्रसूति गृह लिखा होता है। हर हॉस्पिटल पर प्रसूति गृह लिखा जाता है। क्यों? कि यह मां पार्वती की मां का नाम था। पर जितने भी आपको हॉस्पिटल मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा उन पर प्रसूति गृह लिखा होगा, क्योंकि यह माता पार्वती की मां का नाम था। ये महाराजा दक्ष की पत्नी थी।
तो आप लोग भी ऐसे कार्य करिए, ऐसे काम करिए जिससे आपका भी नाम लिखा जाए। अरे यार तो तुम 5 ही मिनट में चले गए, ये क्या हुआ? अरे भाई ले ये बंद हो गया, 10 मिनट भी नहीं चले। तो प्रसूति गृह अस्पतालों में इसीलिए लिखा जाता है कि ये माँ पार्वती की माँ है। माँ का इनकी नाम है और ये महाराजा दक्ष की पत्नी। और देखिए शंकर जी की गले में जो माला है और इन माला में शंकर जी के गले में जो माला है, इसमें जो है ना इनकी गिनती कितनी है? जो माला, जो खोपड़ियों की माला जो भोलेनाथ के गले में पड़ी है, इसमें ये 51 खोपड़ी है। कितनी है? 51। यानी माँ पार्वती के 51 जन्म हो चुके हैं और इतनी ही माला मेरे भोलेनाथ के गले में पड़ी। और मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती, इन दोनों में सबसे ज्यादा देखने में अच्छा कौन लगता है? मेरे बाबा भोलेनाथ अच्छे लगते हैं। माँ पार्वती का रंग जो है ना सांवला है और बाबा भोलेनाथ एकदम गोरे हैं। श्लोक में कहा जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान तो मेरे बाबा भोलेनाथ का शरीर है और उनके गले में जो हार पड़े हैं वो काहे का है? भुजगेंद्रहारम। भोलेनाथ के गले में जो हार है वो काहे का? क्या है? भयंकर काले सर्प वो हार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है मेरे भोलेनाथ, जिनके गले में हार की जगह क्या है? सर्पों का हार। भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी से। जो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के हृदय में हमेशा जो है ना विराजमान। शैतम नमः। तो मेरे भोलेनाथ अच्छे लगते हैं और माँ पार्वती का रंग जो है ना सांवला है। तो बाबा भोलेनाथ जो हमारे ये भस्म वगैरह अपने सर लगाए रहते हैं, तन पर, शरीर पर, वो इसीलिए लगाए रहते। एक बार उनके बड़े लड़के यानी कार्तिकेय महाराज ने अपनी माँ से कहा है कि माँ, हम और लोगों के पिताओं को देखते हैं तो बड़े सज धज के रहते हैं, बढ़िया बढ़िया लगा के सब कुछ, क्रीम पाउडर, सूट बूट बढ़िया, तिलक बढ़िया और सब कुछ बढ़िया, मुकुट वगैरह लगा के एकदम सज के रहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ये काले काले जो हाथ में भस्म ही लगाए रहते हैं, ये माँ, ये अच्छा नहीं लगता है। इनका कहो कि जैसे और लोग रहते हैं, औरों के पिता रहते हैं, उस तरीके से रहा करें। हमें जो है ना शर्म लगने लगती है। सर्प को गले में लटकाए हैं, नंगे दड़ंगे से हैं सही, और राख लपेटे रहते हैं। तो माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि देखो तुम्हारा बड़ा लड़का जो है ना इस तरीके से कह रहा था, तो बच्चों की बात माना करो भोलेनाथ।
पार्वती जी ने। जब बच्चे ने ज्यादा जिद की तो भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो भोलेनाथ जब आप नहाने गए हैं, नहाया और नहा करके जैसे ही उस जल से बाहर आए और खड़े हुए तो माँ पार्वती उनके सामने फीकी लगने लगी। माँ पार्वती भोलेनाथ के सामने कुछ सही नहीं लगे, वो सांवले रंग की यानी काले रंग। तो उन कार्तिकेय महाराज जी ने जब भोलेनाथ को देखा तो एकदम देख करके दंग रह गई, क्या है। तो जब अपनी माँ को उन्होंने देखा कि मेरी माँ काले रंग की सांवले रंग की है और मेरे पिताजी इतने कपूर के समान गोरे हैं, तो माँ से कहा कि माँ पिताजी से कह दो कि तुम जिस तरीके से रहते थे उसी भेष में रहो। मुझे यह भी शर्म लगती है कि मेरे पिता एकदम गोरो चिट्टे कपूर के समान है, मेरी माँ काली है, ये भी शर्म। तो पिता से कह दो हे माँ जैसे रहते थे उसी तरीके से रहो, वही हमें। तो भोलेनाथ उसी समय से आज भी भस्म लगाए रहते हैं, सर्पों का हार गले में लटकाए रहते हैं, मृगछाला पहने रहते हैं और आराम से। तो चलिए अब थोड़े समय से कथा को आगे बढ़ाएं। तो बत्ती तो ये साथ दे नहीं रही है, 10 ही मिनट नहीं लगे, 10 मिनट में ही बैठ गया ये। अब क्या चल रहा है, लंका कांड में कल जब ब्राह्म लगाया था, ये ब्राह्म लगाया था जिस दोहे पर कि रावण ने अपने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यही दृश्य यानी रूप नाशवान है, जरा हृदय में विचार करके। कब? जब उसने मेघनाथ को मरा हुआ देखा, स्त्रियां रुदन कर रही हैं, तब दशानन ने अपने परिवार की जो स्त्रियां थी उनको समझाया कि देखो ये रोना धोना बंद करो, ये दुनिया है, आना और जाना लगा रहता है, कोई कल तो कोई परसों। ये शरीर जो है ये नाशवान है, जो आया है वो जाएगा जरूर, जो बना है वो बिगड़ेगा जरूर, इसीलिए इसकी चिंता। बहुत तरीके से स्त्रियों को ढांढस बनाया, समझाया, तब समझ में कुछ आया इसी तरीके से ना। लेकिन स्वयं तो है ही जैसा कुछ है, स्वयं तो गलत है ही, नीच है ही, लेकिन उसकी ये बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते। दूसरे को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद को जो है ना प्रभु श्री राम जी का जो मार्ग बताया हुआ है उस पर चलना जो है ना बहुत मुश्किल है। दूसरे के को हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर लोगों को बैठ करके बताते हैं भैया प्रभु श्री राम जी के आदर्श पर चलो, लेकिन हम खुद नहीं चल पाते। ये होता है ऐसा। हम जब पढ़ते थे 10वीं क्लास में, जब हम पढ़ते थे तो हमारे एक माँ साहब गुरुदेव जी थे, तो जब वो क्लास में कदम रखते थे उससे पहले जो ना खूब पेट भर के छक्के लगा करके आते थे, मतलब पी करके आते, और यहीं पास में पीने आते थे।
जो हमारे दीवानी के पास गांव है, यहाँ पर पीने आते थे और पी करके जाकर जाते थे। लेकिन हमारे क्लास में जब जाते थे तो हम लोगों को यही समझाते थे, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, कभी नशा नहीं करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, ये नहीं पीनी है, वो नहीं, दारू नहीं पी, सब उसके अवगुण बताते थे और लेकिन खुद वो यूज करते थे। तो दूसरे को बताना तो आसान है, लेकिन खुद उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन। तो ये रावण क्या कर रहा है? रावण समझा तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया समझा रहा है अपने आके उन स्त्रियों को, लेकिन खुद ही जो है ना नीचे निशा सिरान भयो बिनुसारा और लगे भालु कप चारों द्वारा, सुबट बुलाई दसानन बोला और रणमुख सन जाकर मन। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, इस तरीके से समझाते समझाते सारी रात बीत गई, सवेरा हो गया। रीछ भालू बानर फिर चारों दरवाजों पर आकर के डटे। योद्धाओं को बुलाकर के दशमुख रावण ने कहा कि लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा हो अभी से भाग जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जो है ना ये दोनों तपस्वियों से बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ कर के आया है उसको मैं अपने ही आप उत्तर दे लूंगा। असकय मरुत वेग रथ साजा और बाजे सकल जुझाऊ, बाजा चले वीर सब अतुलित बलि और जन को जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ जो है ना तैयार कराया और सारे जुझाऊ कहते हैं बैंड बाजा इस तरीके से बजता है जब युद्ध के मैदान में जब ये योद्धा लोग जाते हैं तो उनका खून जो है ना अपने आप खोलने लगता है। जब वो बैंड बाजा इस तरीके की धुन करते हैं कि हमारे शरीर में जितने रोम है वो रोम रोम में एकदम यही एहसास होने लगता है कि हम एक को नहीं सबको पराजित करें। उस समय किसी की ध्यान नहीं आती, न अपने घर की, न परिवार की, न बच्चों की, न बीवी की, किसी की भी याद नहीं आती है। ऐसे ऐसे जुझारू बाजा बजने लगते हैं। ऐसा कहकर कुछ ने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया और जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी आ रही। राक्षस काले ही होते हैं। अशुगुन हमें तो हो ही काला। और देखिए जब दशानन इस तरीके से चला है तो जिधर देख रहा उधर अशुगुन ही अशुगुन दिखाई देते हैं कि स्त्रियों की दाईं आंख पड़क रही है, स्त्रियों की दाईं आंख पड़क रही है और उन राक्षसों की बाईं आंख पड़क रही है। राक्षसों की बाईं आंख फड़क रही है और स्त्रियों की दाईं आंख फड़क रही है। थोड़ा सा ध्यान दें भैया। देखिए हमारे भाइयों की यानी मनुष्य योनि में जो भी जीव आते हैं, मानव नर में जो आते हैं, उनका दाहिना अंग अगर कोई क्रिया करता है, जैसे आँख ही वो ज़्यादातर मानते हैं, तो ये बहुत शुभ होती है। दाहिनी आँख अगर कोई क्रिया करती है तो बहुत शुभ होती है। और हमारी बहन बेटी की अगर बाईं आँख कोई किसी प्रकार क्रिया करती तो बहुत शुभ होती है। अब रावण के यहाँ क्या हो रहा है? जो राक्षस हैं उनके दाहिने नेत्र फड़क रहे हैं, यानी दाहिने भुजाएं फड़क रही हैं, ये अशुगुन है। और स्त्रियों की दाहिनी आंखें फड़क रही, दाहिने जितने भी अंग हैं वो क्रिया कर रहे हैं, मतलब ये भी अशुगुन है।
अशगुन अमित हो ते काला और गणाय न भुजबल गर्भ विशाला। भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो मां, उस समय असंख्य अशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा उसे अभिमान है, और अभिमान होने से रावण उन्हें अपनी नजर में नहीं लाता है, किसी अशगुन की परवाह नहीं करता। ताय की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम, और भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि ताय की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम, और भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो मां, जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती। लला राम 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 राम। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस रामादल में लक्ष्मण जी कौन है? वीर हैं। लक्ष्मण कौन है? वीर हैं। और बजरंगबली कौन है? देखिए वीरों की जब गिनती आती, बलियों की जब गिनती आती है, तो देखिए लक्ष्मण जी वीर हैं, तो मेरे हनुमान जी महावीर हैं। महा का मतलब समझ रहे हो आप? महा का मतलब दूसरे की कोई तुलना उनके समान नहीं हो सकती, दूसरा कोई उनके समान नहीं है। जिस तरीके से क्या कहते हैं, मंत्र में एक महामंत्र होता है, महामृत्युंजय मंत्र, उसके आगे महा लगता है कि उसके बराबर कोई मंत्र नहीं है। और महागायत्री मंत्र के भी आगे महामंत्र लगता है। ये दोनों मंत्र ऐसे हैं, इनके बराबर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। महा जिसके आगे लग जाते हैं कि उसका तुलना करने वाला कोई नहीं होता। और देखिए महाबली से आगे कौन है? रघुवीर है। रघुवीर का मतलब सारे जगत से सबसे बढ़ के सारे संसार की। तो जहां पर ऐसे योद्धा होंगे वहां कभी ऐसा हो सकता है कि राक्षस लोग जीत जाए। तो आगे क्या हुआ? चले वो निशाचर कटुक अपार। कटुक कहते हैं सेना। राक्षसों की अपार सेना चली है। चतुर्ंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं। ध्वजाएं कहते हैं झंडों, झंडे। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले हैं, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते। माया का मतलब अपने को हर उसमें रंगना जानते हैं, हर वेश बदलना जानते हैं। जहां देखा कि हमारे लिए उचित है उसी में डल जाना, उसी में बन जाना, उसी में परिवर्तित हो जाना। उन्होंने देखा कि हमें यहाँ पर इस रूप में आना शुभ है, वो तुरंत उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी का नाम माया है। अति विचित्र वाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनसाजी, चलत कटक दिग सुंदर डगही, और क्षुभित पयोधि कुधर डगमग। ये हमारा रामचरितमानस पुराण हमें क्या सिखाता है? आप जो भी सीखना चाहें, जो भी सीखना चाहें, हमारी बहनें बेटियां जो हैं, हमारी माँ जानकी जी के पद चिन्हों पर चलें।
हमारे भैया लोग जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी के उस पर चलें, देखिए क्या से क्या होता है। ये सारे रामचरितमानस पुराण में क्या सिखाया मेरे प्रभु श्री राम जी ने। ऐसे ही ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन गए हैं, ऐसे ही नहीं। कितनी कितनी परेशानियां उठाई, कितने कितने दुख उठाए। जिस दिन से मेरे प्रभु श्री राम जी इस दरा पर आए हैं, जान तक उन्होंने विपत्तियों का ही मुकाबला किया। विपत्तियां ही विपत्तियां उनको झेलने पड़ी। देखो, जब कुछ समझ आई, कहाँ राजा होने, राज तिलक होने जा रहा था, तो तुरंत क्या मिल गया? वनवास मिल गया। और वनवास में गए तो क्या हुआ, क्या मिला? नारी का हरण हो गया। और नारी का हरण होते होते आपने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ा। साधुओं के भेष में रहे, लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत, इसी बात का आप लोग भी ध्यान रखें। जो परेशानी हमारे प्रभु श्री राम जी ने उठाई, आप थोड़ा सा भी उनका अनुकरण करें तो हमारे किसी के सामने कोई समस्या नहीं। इसीलिए भैया हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, ये रामचरितमानस पुराण जो है ना, अपने अपने घर पर जरूर रखा करें। जिस घर में, जिस परिवार में ये ग्रंथ होता है, उस परिवार में हमेशा जो है ना तरक्की ही होती रहती है, आगे ही बढ़ता है। उस परिवार में कभी भी विपत्ति का किसी को भी सामना नहीं करना पड़ता। तो हम सभी लोगों से भैया यही अनुरोध करेंगे, यही मेरे हाथ जोड़ कर सभी लोगों से प्रार्थना है कि ये रामचरित्र मानुष जैसा प्राण, ये प्राण अपने घर में सभी लोग जो है ना रखा करें। अपने बच्चों को सिखाएं, बहन बेटियों को सिखाएं। इसमें 2-4 चौपाई प्रत्येक दिन पढ़ा। तो मैं सबसे उत्तम जो सुंदर कांड है, उसकी चौपाई प्रत्येक दिन 2-4 चौपाई पढ़ा करो कि देखो तो सब कुछ बदल जाएगा। एक हफ्ते में आपको सब बदला हुआ नजर आएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है ना हम सभी लोग ये प्रण करते हैं, कसम खाते हैं कि अपने अपने घरों में जो है ना एक एक रामचरितमानस पुराण ये ग्रंथ अगर ये नहीं लेते हैं तो एक एक सुंदर कांड, सिर्फ सुंदर कांड, ये 10-15 रुपए की पुस्तक आती है, ये जरूर जरूर रखें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय। ये भैया हम तो और चलाते रहे, लेकिन ये बत्ती ही नहीं साथ दे रही है, चलता ही नहीं है, क्या किया जाए। हम 15 मिनट नहीं चलता।